अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आगाज़। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जादू से वोटर बढ़ाए, बीजेपी को जिताया। लालू यादव और तेजस्वी ने भी मोदी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। जमहूरियत का अपमान किया जा रहा है। अपोजिशन के वोट चोरी के इल्ज़ाम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शदीद रद्दअमल। इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली को किया मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट का इब्तिदा। मुल्क की तरक्की का दावा, जीएसटी में इस्लाहात का भी किया वादा। जम्मू कश्मीर के ज़िले कठवा में बादल फटने से खौफनाक तबाही, 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कश्तवाड़ में भी जंगी पैमाने पर बचाव का काम जारी। नई थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने आज बिहार के सासाराम से अपनी 16 रोज़ा और तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील वोटर अधिकार यात्रा का आगाज़ किया। ये यात्रा 21 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ इख्तिताम पजीर होगी। इस मुहिम को अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने 1 पर्सन 1 वोट के उसूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी सियासी पहल करार दिया है। यात्रा के आगाज़ से कबल मुनक़्क़िदा रैली में राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कहा कि अब पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी आइन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ इंतखाबी नताइज की नहीं बल्कि आइन को बचाने की है। हर इलेक्शन में बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं, लेकिन इस जीत के पीछे वोटों की हेरा फेरी है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में वोट चोरी की गई और बीजेपी जीत गई। यही फार्मूला बिहार में अपनाया जा रहा है। यहाँ SIR करके असल वोटर्स के नाम काटने और नए वोटर्स जोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि बिहार के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। अब अवाम को समझ में आ रहा है कि वोट चोरी कैसे की जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है, उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले
बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के आगाज के मौके पर आरजेडी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी पर सख्त हमला किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटर्स के हक़ पर डाका डाल रही है। रैली से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद के दीगर लीडरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। लालू जी और डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते रहे हैं कि वोट का राज मतलब आम आदमी का राज, मगर आज बीजेपी वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन से करवा रही है जो खुद नहीं कर पा रही है। धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है, जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया। इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर, और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल के सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का। वोट अधिकार रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने तकरीबन 1.5 मिनट का मुख्तसर खिताब किया। जैसे ही लालू ने माइक संभाला, अवाम में जोश व खरोश देखने को मिला और मजमुए ने पुरजोश अंदाज में उनका खैर मकदम किया। लालू प्रसाद यादव ने अपने खिताब में कहा, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, किसी भी कीमत पर बीजेपी को जो वोट चोरी करता है आने ना दीजिए। सब लोग एक हो जाइए और मुत्तहिद होकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी को इख्तियार से हटाइए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। राष्ट्रीय जनता पार्टी है लोगों और उनको जिताइए, और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है।
सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होकर जी सब लोग मिलकर इसको आगे सके, लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झूलने वाला ढाका पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद। इलेक्शन कमीशन ने इतवार को अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान वोटर लिस्ट पर नजरसानी के खुसूसी अमल के कानूनी और अमली पहलुओं पर तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज दारुलहुकूमत दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन के वोट चोरी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और इस मुहिम को जमहूरियत की हद तक करार दिया। इस मौके पर इनके साथ उनके 2 एसोसिएट कमिश्नर भी मौजूद थे। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरी शफाफियत के साथ इंतखाबात मुनक़िद करता है और इसमें किसी भी किस्म की धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी जी, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर
निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज कौमी राजधानी खित्ते में बुनियादी ढांचे के 2 अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिनमें द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली सेक्शन शामिल है और अर्बन एक्सटेंशन रोड तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के मुश्तरका लागत से तैयार करदा ये राहदारी ट्रैफिक की भीड़ को कम करने, सफ़र के वक्त को कम करने और दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ता यानी NCR से राब्ते को बेहतर करने के लिए तैयार है। रस्मी इफ्तिताह से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वर्चुअल तौर पर दोनों प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इन्होंने तामीराती मजदूरों से भी बातचीत की और मुल्क के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए उनकी लगन की सिताइश की। इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता और हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए यकीन जाहिर किया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST में असलाहत के अगले मरहले के लिए मरकज़ की तरफ से भेजे गए मसवदे को जल्द ही रियासतों की हिमायत हासिल हो जाएगी और मुल्क को GST असलाहत का डबल बोनस मिलेगा। मुल्क में असलाहत को आगे ले जाने के अज़्म को दोहराते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, हमारे लिए असलाहत का मतलब अच्छी हुक्मरानी और सहूलत है। इन्होंने कहा कि इस दिवाली से GST असलाहत के तहत डबल बोनस मिलने वाला है। इसका मसवदा तमाम रियासतों को भेज दिया गया है। हमें उम्मीद है कि रियासती हुकूमतें इसमें ताउन करेंगी और इसे कबूल करेंगी। इससे आवाम और कारोबार को भी फ़ायदा होगा। एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे NCR के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली NCR के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है।
जम्मू कश्मीर के ज़िले कठवा के एक दूर अफ्तादा रामबाग घाटी के इलाके में दौरान शब हुई तेज़ बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से कम 5 अफराद की मौत जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि कठवा ज़िले में भारी शबाना बारिशों के नतीजे में इतवार की सुबह सैलाबी रैली आई। इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में 5 अफराद की मौत वाक़ हुई है जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। इन्होंने बताया कि घाटी के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के वाक़े के पेश आने की भी इत्तला है और भारी बारिशों के नतीजे में आने वाले फ्लश फ्लड से मकानों और दूसरे तामीराती ढांचों को नुकसान पहुँचा है। हुक्काम ने बताया कि जंगलौट और इसके मुलक़े इलाकों में रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुँचा है। इन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी कठवा की सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं और मकानों में भी पानी घुस गया है। उनका कहना है कि फ़ौज, पुलिस, SDRF और सिविल इंतज़ामिया वसी पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुक्काम ने बताया कि ज़ख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और इनको निकालने के लिए दिल्ली हेलीकॉप्टर सर्विस भी तलब की गई है। हम तब होटल पे थे अपने, उधर हमने होटल लगाया था, तो हम उधर यात्री आए थे, उनको खाना वगैरह दे रहे थे। उसके बाद अचानक से फ्लड आ गया। फिर पहले तो फिलहाल हम उधर से निकले थे, उसके बाद जस्ट फ्लड आया। पीछे देखते हैं तो उधर कुछ भी नहीं। उसके बाद बैठे उधर, पापा का पूछा हमने, इधर फ़ोन किया दूसरी साइड, तो हमने पूछा कि उधर जाओ घर में। हमारे क्या पता उधर रूम में सो गए होंगे। इधर आते थे वो दोपहर को तो सो जाते थे रूम में। तो हमने इधर लड़का भेजा, तो वो आया, इधर देखा उसने रूम में, तो बोलता नहीं है। फिर हम तभी समझ गए कि पापा फ्लड में शिकार हो गए। मेरी इधर शादी हुई, 6 महीने हो गए मेरी शादी हुई थी। रक्षाबंधन पे मैं आया था अपनी वाइफ को छोड़ने। रक्षाबंधन पे 2 दिन मैं इधर रुका, फिर मैं चले गया उधर घर पे चले गया वापस पंजाब। उसके बाद जिस दिन मैं इधर से गया घर पंजाब में गया था, उसी दिन ये माता पे दर्शन करने गए थे। दर्शन कर लिए। ये माता पे गए थे 12 तरीक को गए थे माता पे। 12 तरीक को मैं वापस पंजाब चले गया था। मैं सुबह 7:30 बजे यहाँ से उधर चले गया। ये 10 साढ़े 10 बजे घर से वैष्णो माता पे गए थे घूमने के लिए। तो उसके बाद मेरे को दूसरे दिन 13 तरीक को शाम को फ़ोन आया मेरे साडू जी का, ऐसी बात हो गई, उधर बदल फट गया। तो मेरी वाइफ नाम लेके बोलता, रूबी नहीं मिल रही उधर, ना मम्मी मिल रही है तारो रानी। ये दो जाने नहीं मिल रहे, बाकी 6 जाने जो वो आ गया वापस आ रहे हैं। 8 जाने गए थे टोटल यहाँ से और 6 जाने वापस आ रहे हैं। 2 जाने इनका पता नहीं चल रहा। चौथा दिन हो गया आज और कोई पता नहीं चल रहा। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा इसका, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। मेरे को कुछ, मेरे माइंड ही नहीं काम कर रहा। लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी 12 तरीक को 7:30 बजे उधमपुर स्टेशन पे। उसके बाद ना मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैंने उसको देखा, ना उसने मेरे को देखा, ना कोई फ़ोन पे बात हुई है, ना ऐसी कोई बात नहीं है मेरे पे। मेरे को पता ही नहीं चल रहा कहाँ गई थी कहाँ नहीं। मेरे को बोलती मैं नानी घर घूमने जाना, तो मैं उसको बोला चल तू नानी घर घूम ले। तो फिर बाद में नानी घर से आके अपने घर रुक लेना 1-2 दिन, तो फिर मैं तेरे को लेने आ जाऊँगा। तो मेरा टाइम लगेगा, मैं लेने आ जाऊँगा। नहीं टाइम लगेगा मैं अपने साडू को बोलूँगा तेरे को छोड़ देगा। इतनी बात हुई। उसके बाद जो चले गए उधर घूमने। उसके बाद मेरे को ये खबर मिली है उधर बदल फट गया या तो ऐसे बात हुई है। रूबी नहीं मिल रही, ना ही मम्मी मिल रही है। परेशान बहुत ज़्यादा हम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मेरे घर वाले भी परेशान है, मेरे मम्मी डैडी भी परेशान है, मेरे इधर वाले पापा भी परेशान है, मेरे सारे परेशान है। जितने आदमी हम लोग घर पे, जितनी फैमिली, सारे परेशान है। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इनका पता किया जाए कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सरकार से यही मांग करता हूँ और सरकार से मैं कोई मांग नहीं करता, मैं सिर्फ यही मांगूंगा सरकार से। उधर कशवाड़ में भी आज चौथे दिन राहत का काम जारी है। हुक्काम का कहना है कि मुसलसिल बारिश और तुग़यानी के बाद राहत के काम में रुकावट आ रही है। ताहम हुक्काम का कहना है कि फ़ौज और NDRF की टीमें मुसलसिल बचाव के कामों में लगी हुई हैं। जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, यही हमारा प्रोसेस है। ओके, क्या आगे क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर? अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर तक तोड़ेंगे। जो रोक ब्रेकर से नहीं हो पाते, बड़ा बोल्डर है ज़्यादा, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसको ब्लास्ट करके हम उसको यहाँ पे डिस्पोज करेंगे। सर और क्या मशीनरी यहाँ पे लग रही है अभी की, क्या इक्विपमेंट? अभी यहाँ पे SPMRD है हमारी, जो ड्रिल करती है, बड़ी LNT है, पोकलेन है, वो है, और व्हील लोडर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। तो मशीन है काफ़ी हमारी 3-4। तो मैन पावर कितनी लगी हुई है और कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको
मैन पावर हमारी अभी यहाँ पे 3 दिन से हम कंटिन्यू मैन पावर है हमारे पास, तो यहाँ 100 के अप्रोक्स मैन पावर हमारी रहती है जो ग्रेफ की है। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि इतने बोल्डर्स को निकालना और उसके बाद रेस्क्यू करना? वो तो है, अभी नीचे का भी नहीं पता कि इसके नीचे कितना है ना। अभी ऊपर के बोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका नीचे कितना डाउन है, ये कितना मक है, डेब्रिज कितना है, अभी ये भी नहीं पता। तो ऊपर का साफ करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हम देखते हैं इसको। आज दिन भर लगा रहेंगे? आज दिन भर हम ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग करेंगे और यहाँ से जितना हो सकता है यहाँ के बोल्डर को इनको यहाँ से डिस्पोज करेंगे। वहीं एनडीआरएफ की टीमें पहले दिन से ही राहत कार्य में जुटी हुई हैं, जो अभी तक जारी है। हमारे अभी 4 डॉग जो है एक्टिवेट है, अभी काम कर रहे हैं और बाकी टीमें भी लगी है। हमारी 3 टीमें यहाँ पर लगी है और जो काम चल रहा है सर्च एंड रेस्क्यू जो सब देख रहे हो पूरा चल रहा है हमारा काम। जैसे कुछ अपडेट होगा आपको बता देंगे। आप कितने दिन से यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं? चल रहा है अभी जब से शुरू से हमारी टीमें आई, शुरू से चल रहा है अभी। मुल्क के कई हिस्सों में हो रही मुसलसल बारिश और नदियों में तुग़यानी सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शुमाल से जुनूब तक अलग अलग रियासतों में सैलाब और बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। कहीं नदियों का पानी गांव में दाखिल हो गया है तो कहीं पुल और सड़कें बह गई हैं। कई इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और लोग राहत इमदादकारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं बादल फटने के वाक़यात ने तबाही मचा रखी है। जमुना के बाद अब गंगा नदी ने भी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और उत्तर प्रदेश का उन्नाव ज़िला सैलाब की जद में आ गया है। यूपी के इलाके कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी बारिश ने तबाही मचाई है और कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आगाज़। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जादू से वोटर बढ़ाए, बीजेपी को जिताया। लालू यादव और तेजस्वी ने भी मोदी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। जमहूरियत का उपमान किया जा रहा है। अपोजिशन के वोट चोरी के इल्ज़ाम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शदीद रद्द-ए-अमल। इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली को किया मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट का इब्तिदा। मुल्क की तरक्की का दावा, जीएसटी में इस्लाहात का भी किया वादा। जम्मू कश्मीर के ज़िले कठवा में बादल फटने से खौफनाक तबाही, 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कश्तवाड़ में भी जंगी पैमाने पर बचाव का काम जारी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।